अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मित्रों, मैं पंडित प्रेम शंकर शर्मा उपस्थित हूँ आज फिर एक नए विषय के साथ। आज हम लोग जानेंगे दिन और रात्रि की चौघड़िया मुहूर्त। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग को होरा मुहूर्त के बारे में जाना, जिसमें 24 घंटा मिला के कुल एक एक घंटे की एक एक चौघड़िया होती हैं और उन चौघड़ियों के उन होरा के अलग अलग ग्रहों के अनुसार अलग अलग नाम थे। इसी प्रकार दिन और रात्रि की चौघड़िया भी है, परंतु इसमें अंतर ये है कि इसको ये दिन और रात में टोटल 8 चौघड़ियाँ होती हैं। दिन में 8 और रात्रि में 8। दिनमान और रात्रिमान जब बराबर होती हैं तो एक चौघड़िया लगभग 1.5 घंटे की होती है, अर्थात 3.25 घटी। और जब दिनमान और रात्रिमान में अंतर आ जाता है तो चौघड़ियों के समय में भी अंतर आ जाता है। प्रत्येक दिन की चौघड़िया सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक दिन की चौघड़िया, और सूर्यास्त से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक वो रात्रि की चौघड़िया कही गई है। इसमें चौघड़ियों का 7 नाम बताया गया है, परंतु 7 में से 4 चौघड़ियाँ ही मुहूर्त और यात्रा आदि में ग्राह्य योग्य है। इसी प्रकार दिन की चौघड़ियों में काल वेला, वार वेला और राहु काल आदि जब इन चारों चौघड़ियों में आते हों तो उन्हें त्याग देना चाहिए, अर्थात उस समय वो मुहूर्त में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बता देते हैं आपको चौघड़ियाँ जो हैं। पहली चौघड़िया उद्वेग, दूसरी चर, तीसरी लाभ, चौथी अमृत, पांचवी काल, छठवीं शुभ और सातवीं रोग नामक चौघड़िया कही गई है। ये ग्रहों के आधार पर हैं। जैसे रवि ग्रह की चौघड़िया उद्वेग कहा गया है, चंद्र ग्रह की चौघड़िया को अमृत कहा गया है, मंगल ग्रह की चौघड़िया को रोग कहा गया है, बुध ग्रह की चौघड़िया को लाभ, गुरु की चौघड़िया को शुभ और शुक्र की चौघड़िया को चर तथा शनि की चौघड़िया को काल कहा गया है। तात्पर्य, जैसे जिस दिन जिस ग्रह का वार रहेगा उस दिन सूर्योदय के समय दिनमान के अनुसार उसी ग्रह की पहली चौघड़िया होगी। जैसे रविवार है तो रवि की पहली चौघड़िया, चंद्रवार है तो चंद्र की पहली चौघड़िया, उसके बाद फिर आगे की चौघड़ियाँ आते जाएंगे। ऐसे ही सभी सप्ताह के 7 वार को समझना चाहिए। रविवार को पहली चौघड़िया उद्वेग, सोमवार को पहली चौघड़िया अमृत, मंगलवार को रोग, बुधवार को लाभ, गुरुवार को शुभ, शुक्रवार को चर और शनिवार को काल नामक चौघड़िया कहा गया है। और इन 7 चौघड़ियों में से उद्वेग चौघड़िया जो है अशुभ कही गई है, क्योंकि ग्रहों में सूर्य, मंगल और शनि, इन तीनों ग्रहों को जो है क्रूर ग्रह कहा गया है, अर्थात शुभता नहीं प्राप्त है। इसलिए ये शुभकारी एवं लाभकारी नहीं होते। और चर नामक चौघड़िया को
सामान्य चौघड़िया कहा गया है। ये शुक्र की चौघड़िया है और इसमें यात्रा आदि के लिए जो है सफल कहा गया है। और उद्वेग नामक चौघड़िया में सरकारी कार्य करने के लिए शुभकारी कहा गया है। लाभ नामक चौघड़िया जो है उन्नति कारक है। इसमें किसी भी प्रकार की विद्या का आरंभ किया जा सकता है क्योंकि ये बुध ग्रह से संबंधित चौघड़िया है। और अमृत नामक चौघड़िया को सर्वोत्तम कहा गया है। सातों चौघड़ियों में से अमृत नामक चौघड़िया सर्वोत्तम कहा गया। इसमें कोई भी कार्य जो है कर सकते हैं। और काल नामक चौघड़िया जो है ये शनि की चौघड़िया कही गई है। इसमें जो है हानि कहा गया है, अर्थात इसमें कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, परंतु धनोपार्जन के लिए हम कोई भी कार्य इस चौघड़िया में प्रारंभ कर सकते हैं। शुभ नामक चौघड़िया जो है ये गुरु की चौघड़िया कही गई है। इसको उत्तम कहा गया है क्योंकि गुरु जो है शुभकारी ग्रह है। और इस चौघड़िया में विवाह से संबंधित समारोह, परीक्षा, तिलक आदि कोई भी कार्य कर सकते हैं। और सातवीं चौघड़िया को रोग नामक चौघड़िया कहा गया है जो मंगल ग्रह से संबंधित है। और इसका शुभाशुभ जो है अमंगल कहा गया है, परंतु युद्ध क्षेत्र में विजय प्राप्त करने के लिए इस चौघड़िया में युद्ध से संबंधित कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। और आठवीं चौघड़िया फिर वापस जो है उद्वेग नामक चौघड़िया आ जाती है जिसके बारे में बता चुके हैं आपको। और इन चौघड़ियों में कब क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो बताया गया है। और हर दिन जैसे रविवार हो तो पहली चौघड़िया उद्वेग, दूसरी चर, तीसरी लाभ, चौथी अमृत, पांचवी काल, छठवीं शुभ, सातवीं रोग और आठवीं वापस उद्वेग नामक चौघड़िया प्रारंभ हो जाती है। चंद्र अर्थात सोमवार दिन है तो पहली चौघड़िया अमृत, दूसरी काल, तीसरी शुभ, चौथी रोग, पांचवी उद्योग, छठवीं चर, सातवीं लाभ और आठवीं अमृत नामक चौघड़िया वापस आ जाती है। प्रथम और अंत जो सूर्योदय के समय जो चौघड़िया होती है और सूर्यास्त के समय वापस वही चौघड़िया में समाप्त हो जाता है दिन की चौघड़िया। मंगलवार की बात करें तो पहली चौघड़िया रोग, दूसरी उद्योग, तीसरी चर, चौथी लाभ, पांचवी अमृत, छठवीं काल, सातवीं शुभ और आठवीं रोग नामक चौघड़िया कही गई है। बुधवार की बात करें तो पहली चौघड़िया लाभ, दूसरी अमृत, तीसरी काल, चौथी शुभ, पांचवी रोग, छठवीं उद्वेग और सातवीं चर, आठवीं लाभ नामक चौघड़िया कही गई है। गुरुवार की बात करें तो पहली चौघड़िया शुभ, दूसरी रोग, तीसरी उद्वेग, चौथी चर, पांचवी लाभ, छठवीं अमृत, सातवीं काल और आठवीं लाभ नामक चौघड़िया कही गई है। और गुरुवार की बात करें तो पहली रोग, पहली शुभ, दूसरी रोग, तीसरी उद्योग, चौथी चर, पांचवी लाभ, छठवीं अमृत, सातवीं काल और आठवीं वापस शुभ नामक चौघड़िया कहा गया है। शुक्रवार की बात करें तो पहली चर, दूसरी लाभ, तीसरी अमृत और चौथी काल, पांचवी शुभ, छठवीं रोग, सातवीं उद्वेग और आठवीं चर नामक चौघड़िया कही गई है। शनिवार की बात करें तो शनिवार को पहली चौघड़िया काल, दूसरी शुभ, तीसरी रोग, चौथी उद्वेग, पांचवी चर, छठवीं लाभ और सातवीं अमृत तथा आठवीं वापस काल नामक चौघड़िया आ जाती है। किस चौघड़िया में क्या कार्य करना चाहिए वो बताया गया है, एक बार फिर से समझ लें। उद्वेग नामक चौघड़िया में सरकारी कार्य, चर नामक चौघड़िया में यात्रा संबंधित कार्य, लाभ नामक चौघड़िया में विद्यारंभ संबंधित कार्य, अमृत नामक चौघड़िया में सर्व कार्य सिद्धि के लिए और
काल नामक चौघड़िया में धनोपार्जन संबंधित कोई भी कार्य, शुभ नामक चौघड़िया में विवाह से संबंधित कोई भी कार्य, और रोग नामक चौघड़िया में युद्ध से संबंधित कोई भी कार्य कर सकते हैं। और इसी प्रकार रात्रि की भी चौघड़िया है, वो भी ऐसे निकाली जाती है, परंतु यहाँ पे रात्रि की चौघड़ियों में रविवार को पहली चौघड़िया शुभ से प्रारंभ होगी, दूसरी मतलब सोमवार को चर से प्रारंभ होगी, मंगलवार को काल से, बुधवार को उद्वेग से, और गुरुवार को अमृत से, शुक्रवार को रोग से, और शनिवार को लाभ नामक चौघड़िया से प्रारंभ होगी। इसके बाद वही क्रम चलता रहेगा जैसे दिन की चौघड़िया में है। और आगे बात करते हैं, दिन की चौघड़ियों में रविवार को दूसरा और पांचवा ये अशुभ चौघड़िया कही गई है, अर्थात राहु काल के अलावा इन चौघड़ियों में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। एवार वेला, काल वेला, रात्रि वेला जो रात वाली चौघड़िया में आती है, सोमवार को दूसरी और सातवीं, मंगलवार को दूसरी और छठवीं, बुधवार को तीसरी और पांचवीं, गुरुवार को सातवीं और आठवीं, शुक्रवार को तीसरी और चौथी, शनिवार को पहली, छठवीं और आठवीं। इन चौघड़ियों को किसी भी मुहूर्त के लिए इसमें कोई भी कार्य नहीं प्रारंभ करना चाहिए, अर्थात इसे त्याग देना चाहिए। इसी प्रकार रात्रि की चौघड़िया में भी है, रविवार को छठवीं, सोमवार को चौथी, मंगलवार को दूसरी, बुधवार को सातवीं, गुरुवार को पांचवीं, शुक्रवार को तीसरी, शनिवार को अंतिम अर्थात आठवीं चौघड़ियों को भी त्याग देना चाहिए। किसी भी शुभ मुहूर्त या अनुष्ठान आदि कोई भी कार्य करने के लिए इन चौघड़ियों को त्याग देना चाहिए। इसको कैसे निकालते हैं इसके बारे में जानते हैं और थोड़ा और समझ लेते हैं इसके बारे में। शीघ्रता में कोई मुहूर्त ना मिलता हो तो अचानक यात्रा करनी पड़ी तो उस समय चौघड़िया मुहूर्त का उपयोग करना श्रेयस्कर रहता है। दिन और रात्रि के 8-8 बराबर भाग करने से एक एक चौघड़िया मुहूर्त होता है, अर्थात यदि 12 घंटे की दिन है और 12 घंटे की रात है तो 12 घंटे को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 घंटा की प्रति चौघड़िया मिलेगी, एक एक चौघड़िया 1.5 घंटे की। परंतु दिनमान कभी दिन बड़ा होता है, कभी रात्रि बड़ी होती है, तो चौघड़ियों का भी समय में अंतर पड़ जाता है। जब दिन और रात्रि बराबर अर्थात 12 घंटे का दिन तथा 12 घंटे की रात्रि हो तब एक चौघड़िया मुहूर्त 1.5 घंटे अर्थात 3.25 घंटे का होगा, इसलिए इसका नाम चौघड़िया मुहूर्त पड़ा। रविवार, चंद्रवार आदि वार सूर्योदय से प्रारंभ होकर अगले दिन सूर्योदय तक रहता है। प्रत्येक वार के सूर्योदय से सूर्यास्त तक का समय उस वार का दिनमान तथा सूर्यास्त से अगले सूर्योदय तक का समय रात्रिमान होता है। दिनमान और रात्रिमान में सूर्योदय तथा सूर्यास्त के अंतर आने के कारण घटते बढ़ते रहते हैं चौघड़िया, परंतु वार सदैव 24 घंटा अर्थात 60 घड़ी का ही होता है। रात्रिमान जानने के लिए दिनमान को 60 घटी में घटा दें। जिस दिन यात्रा करनी हो उस दिन के दिनमान के अष्टमांश अर्थात 8वें भाग को घटी पल का घंटा मिनट बनाकर उस दिन के सूर्योदय समय में जोड़ते जाने से क्रमशः उस दिन की 8 चौघड़ियों का समय ज्ञात हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर लिया है 4 जून 2022 का दिनमान, काशी से प्रकाशित पंचांग से लिया हूँ। वहाँ पे 4 जून 2022 का दिनमान है 33 घटी और 44 मिनट। उस दिन काशी में सूर्योदय
5:15 पर, और सूर्यास्त जो है 6:45 पर हुआ है। तो करना क्या है, सबसे पहले हमको जो है सूर्य अस्त निकालना है, सूर्यास्त। तो 33 घटी 44 मिनट का दिनमान है, उसको जो है घंटा मिनट बनाने के लिए 5 से भाग देना पड़ेगा 33 44 को। तो 5 से भाग दिया तो 5 छंग 30, 6 बार गया, यहाँ पे 6 लिख दिया और 30 यहाँ पे लिख दिया। 33 में 30 जो है घटाया तो 3 बचा। अब इस 3 को जो है मिनट बना लेते हैं। तो इसको 60 से भाग देंगे तो 6 18 180 आया, और इस मिनट को जो है 44 मिनट को 180 में जोड़ दिया तो 180 और 44, 4 यहाँ, 8 4 12 की 2, हाथ 1 गया, 1 1 2, 224 आया। वापस इसको 5 से भाग दिया तो 5 चौक 20, 4 बार गया और 2 बच गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे 4 ले लिया और फिर जो है 5 चौक 20, 4 बार गया, 5 बार नहीं जाएगा, 5 हम 25, 5 चौक 20, 4 बार गया और 4 बचा तो आधे से ज़्यादा है, 5 है, 5 का आधा 2.5 होता है तो 2.5 से ज़्यादा है 4, इसके लिए यहाँ पे 1 बढ़ा दिया। 6:45 पर जो है उस दिन काशी में सूर्यास्त हुआ है। यहाँ पर हम आप लोग को समझने के लिए पहले ही लिख दिया है। और उसके बाद क्या करेंगे, 12 घंटे में से 6:45 जो सूर्यास्त का समय है उसको घटा देंगे। तो यहाँ पे 0 है, 0 में से 45 जाएगा नहीं तो 1 घंटा यहाँ ले लिया। 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट से 45 मिनट को लेस किया तो यहाँ पे 15 मिनट बच गया। यहाँ पे 1 घंटा लेके गए थे यहाँ पे, तो यहाँ पे 11 बच गया, 11 बच गया। 11 में से फिर 6 घटाएंगे तो 5 आएगा, अर्थात 5:15। उस दिन जो है काशी में सूर्योदय जो है 5:15 हो गया और 6:45 पर सूर्यास्त। ये दोनों समय हमको यहाँ पे मिल गया। अब 6:45 को इसको जो है 12 के बाद 13, 14, 15, 16 ऐसे समय होता है रेलवे टाइम के अनुसार। तो इसको जो है रेलवे टाइम बना लेंगे तो 6:45 जो है 18:45 हो जाएगा, 12 6 18। उसमें से सूर्योदय का समय 5:15 जो काशी का है उसको घटा देंगे तो 13 घंटा 30 मिनट आया, अर्थात ये 13 घंटा 30 मिनट जो है दिनमान है काशी का। अब 13 घंटा 30 मिनट को चूंकि एक दिन में 8 चौघड़ियाँ होती है, इसलिए इसको जो है 13 घंटा 30 मिनट को 8 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 1 बार गया 8 कन्नम 8 और 5 बच गया, 13 में से 5 गए 8 और इसको फिर जो है मिनट बना लिया तो 6 पंचे 300 मिनट हो गया। फिर 30 यहाँ पे ले लिया 330 को 8 से फिर भाग दिया तो 8 चौक 32, ये 33 है, 4 बार नहीं जाएगा तो 8 चौक 32, अर्थात यहाँ पे 1 बच गया, 4 बार गया और 0 यहाँ पे ले लिया तो 8 कन्नम 1, मतलब लगभग 1 घंटा 41 मिनट से कुछ सेकंड जो है, क्योंकि यहाँ पे 2 बच गया है तो कुछ सेकंड जो है 1 घंटा 41 मिनट और कुछ सेकंड, परंतु यहाँ पे 1 घंटा 41 मिनट ही मान लेते हैं। तो 1 चौघड़िया 1 घंटा 41 मिनट की होगी। 5:15 पर सूर्योदय हो रहा है काशी में, तो यहाँ पे 1 घंटा 41 मिनट इसमें जोड़ दिया, अर्थात 6:56। मतलब तात्पर्य यह हुआ कि 5:45 मिनट, 5:15 से लेके 6:56 तक उस दिन 4 जून को शनिवार दिन था, शनिवार दिन है, तो 5:15 से लेके 6:56 तक जो है काल नामक चौघड़िया रहेगी। फिर 6:56 से इसमें 1 घंटा 41 मिनट सब में जोड़ते जाएंगे। जो समय 6:56 में 41 जोड़े तो 8:37 आया, 8:37 में फिर 1:41 जोड़ा तो 10:18 आया, 10:18 में फिर 1:41 जोड़ा तो 11:59 आया, 11:59 में फिर 1:41 जोड़ा तो 13:40 आया,
40 में वापस 1 41 जोड़ा तो 15 21 आया, 15 21 में वापस 1 41 जोड़ा तो 17 2 आया, अर्थात अंतिम 8वीं चौघड़िया 17:02 से लेके 6:45 तक रहेगी। और इसी प्रकार हर दिन का जो है, तो हमने 4 जून का लिया है, हर तारीख को हर दिन के निकालने के लिए यही है। सबसे पहले आपको दिनमान देखना है। यदि दिनमान नहीं पता है, पंचांग नहीं है आपके पास, तो आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर में गूगल का सहयोग लेकर आप अपने शहर का सूर्योदय और सूर्यास्त समय जो है वहाँ पे पूछेंगे या लिखेंगे तो हर शहर का आ जाता है लगभग। अब वहाँ का जब समय आ जाएगा तो उस समय को ये सीधा है, 5:15 सूर्योदय हुआ है और 6:45 पे सूर्यास्त हुआ है, तो 5 बजे से 5 बजे शाम तक 12 घंटा हो गया। और इधर 15 मिनट, तो मतलब 15 मिनट इधर भी कर देते हैं, 5:15 से 6:15 तक हो गया 13 घंटा 30 मिनट दिनमान। 5:15 और 6:15 सीधा 13 घंटा हो गया, और इधर 15:45 में 15 निकाल दिया तो 30 हो गया, 13 घंटा 30 मिनट यानी दिनमान हो गया। ऐसे किसी भी दिन का आप निकाल सकते हैं। रात्रि के लिए क्या करना है, उसमें रात्रि के लिए 24 घंटे का दिन और रात्रि होती है। भले कभी दिन बड़ा होता है, कभी रात्रि बड़ी होती है, परंतु दिन और रात्रि मिला के 24 घंटे ही होते हैं। एक तिथि जो है 24 घंटे की होती है। एक दिन जो है, आज जैसे सोमवार है तो आज सुबह सूर्योदय से लेकर और कल जो है सूर्योदय तक सोमवार दिन ही रहेगा 24 घंटे तक। तो इसी प्रकार 24 घंटे में से 13 घंटा 30 मिनट निकाल दिया तो 10 घंटा 30 मिनट बचा। 10 घंटा 30 मिनट को 8 से भाग दिया तो 8 कन्नम 8, एक बार गया, इसमें 2 बचा, 2 को मिनट बना लेते हैं, 60 दूना 120 मिनट हो गया। 120 मिनट में 30 मिनट इधर जो है उसको जोड़ दिया, 150 मिनट हो गया। फिर इसको 800 भाग दिया तो 8 कन्ने 8, एक बार गया और बच गया 7, फिर 0 और 8 9 63, इसको जो है 8 28 64 64 हो गया। यहाँ पे 8 बार गया और 70 में से 64 निकाला तो 6 बचा, अर्थात आधा जो है 8 है, 8 का आधा 4 होता है, 4 से ज़्यादा है 6, तो यहाँ पे एक बढ़ा के लिख दिए। 1 घंटा 19 मिनट और कुछ सेकंड जो है इसमें भी अंतर आएगा, 10-15 सेकंड का लगभग। इसको मान लीजिए ऐसे ही 1 घंटा 19 मिनट, तो 6:45 पर जो है सूर्यास्त हो रहा है जब, तो रात्रि की चौघड़िया जो है 6:45 से प्रारंभ होगी। शनिवार की जो है 6:45 से लेकर 8:04 तक पहली चौघड़िया रहेगी लाभ की, और फिर 8:04 से 9:23 तक दूसरी चौघड़िया उद्योग की। फिर उसके बाद 9:23 से 10:42 तक शुभ की। ऐसे ही एक घंटा 19 मिनट जोड़ते जाएंगे तो हमको जो है समय जो है प्राप्त होते जाएगा हर चौघड़ियों की। इसी प्रकार जिस दिन रात्रि में यात्रा करनी हो तो उस दिन के रात्रिमान के अष्टमांश घटी पल का घंटा मिनट बनाकर सूर्यास्त समय में जोड़ते जाने से क्रमशः रात्रि की प्रत्येक चौघड़ियों का समय जो है ज्ञात हो जाता है। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की है, जैसे यहाँ पर वार बेला आ रहा था, वैसे यहाँ पे जो है रात्रि बेला जो है ना, रात्रि काल बेला कही गई है। तो रविवार को 6वीं, सोमवार को 4थी, मंगलवार को 2री, बुधवार को 7वीं, गुरुवार को 5वीं, शुक्रवार को 3री, शनिवार को 8वीं चौघड़ियों को किसी भी मुहूर्त के लिए या यात्रा के लिए, शुभ कार्य के लिए त्याग देना चाहिए। बाकी जिस चौघड़ियों में जो कार्य कहा गया है वो कार्य जो है आप लोग निर्विघ्न रूप से कर सकते हैं और उसमें
मनोवांछित सफलता भी प्राप्त होती है। आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों के समझ में आ गई होगी और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।